वचन कहता है इस दिल, ये जो दिल है वो छल करता है। कहां पर ही कहता है? लेट अस कम टू द कोटेशंस। ये कोटेशन देखिए, द हार्ट इज डिसीटफुल above all things and exceedingly corrupt। जेरेमाया के मुंह से खुदा एक बात बताना चाहता था कि हर एक इंसान के दिल गंदगी से भरा हुआ है, छल कपट से भरा हुआ है। हर एक दिल, ऐसे कोई भी इंसान नहीं है जो कह सकता कि मेरे दिल में छल कपट नहीं है। तुम्हारे दिल में अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे दिल में छल कपट नहीं है, इसके मतलब तुम्हारी जिंदगी में अभी भी परीक्षा नहीं आया। जब परीक्षा आएगा तुम भी छल कपट करने लगोगे। और हम लोग कहीं ना कहीं छल कपट करते हैं। मोहब्बत पाने के लिए छल कपट करते हैं, पैसा कमाने के लिए छल कपट करते हैं, परिवार को एक रखने के लिए छल कपट करते हैं। लेकिन छल कपट से कभी परिवार को एक नहीं किया जा सकता। और वचन कहां पर ही कहता है? जेरेमाया के 17 के 9, जेरेमाया के 17 के 9 में कहता है कि हु कैन नो इट, हु कैन अंडरस्टैंड इट। कौन समझ सकता है ये इंसान के दिल को? अगर आप अपने दिल की बात सुन रहे हैं तो याद रखिए, ये जो दिल में अरमान तैयार होता है, ये अरमान कहीं ना कहीं हम लोग के गुनाह के रास्ते में लेके जाता है। आपके दिल में भी बहुत अरमान होंगे, अच्छे अच्छे अरमान होंगे, लेकिन वो अच्छे अच्छे अरमान पूरा करने के लिए आपको छल कपट के रास्ते में जाना पड़ता है, धोखा के रास्ते में जाना पड़ता है। इंसान धोखा देता है हर एक अरमान को पूरा करने के लिए, क्योंकि अरमान ऐसे ऐसे पूरा नहीं होता। सच्चा अरमान पूरा होता है खुदा से। कभी कभी हम लोग खुदा से मांगते हैं, जो खुदा के मंडली में है, गलत गलत चीज मांगते हैं, और वो गलत गलत चीज खुदा दे भी देते हैं। दूसरे कोटेशन में हम लोग जब जाते हैं, दूसरे कोटेशन में कहता है, समटाइम्स गॉड विल गिव यू द डिजायर ऑफ योर हार्ट जस्ट टू शो यू हाउ विकेड इट कैन रियली बी। कभी कभी आपके अरमान खुदा पूरा करता है, दिखाने के लिए आपके दिल कितना गंदगी से भरा हुआ है। इसीलिए कोई कोई गुनाह के रास्ते में जब चलता है, उसके अरमान पूरा होता है, दिखाने के लिए कि हम लोग के दिल कितने बुरा है। इसीलिए वचन में हम लोग अगर चलते हैं, आज देखिए मंडली में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं मंडली में वही चीज हो रहा है जो रोमन्स में चैप्टर 1 में हुआ था। क्यों हुआ था आज देखते हैं। आज जो हम लोग देख रहे हैं मंडली में, चैप्टर 1 वर्सेस 21 में कहता है, For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking become fertile and foolish hearts were darkened। वचन में कहा जाता है कि खुदा ने उन लोग को जो दिया है, ये मत कहो कि मैंने क्या पाया, ये मत सोचो कि मुझे क्या मिला है, लेकिन सोचो कि क्या है अर्पण आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है। हर एक इंसान आज सोचता है पैसा जरूरी है। पैसा जरूरी नहीं है भाई साहब, विश्वास जरूरी है। क्योंकि अगर विश्वास हो, खुदा की नजर में आप धार्मिक है, लेकिन अगर विश्वास ना हो, खुदा की नजर में आप धार्मिक नहीं है। कोई अपने कर्म से धार्मिक नहीं हो सकता। वचन में कहता है यशायाह के ग्रंथ में कि हम लोग की धार्मिकता के हर एक आचरण खुदा के लिए एक गंदे कपड़े की तरह है, कि हम लोग जो धार्मिकता के आचरण करते हैं वो भी गंदे कपड़े की तरह खुदा के लिए बनता है।
इसीलिए जब यीशु मसीह आए थे, उन्होंने कहना चाहता था कि तुम जब धार्मिकता के कोई आचरण करते हो, तुम्हारे दाहिने हाथ से अगर तुम देते हो तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसके मतलब तुम्हें खुद पता नहीं चलना चाहिए कि तुम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो। तुम दिखावा मत करो। हम लोग आज दिखावा करते हैं। हम लोग अगर कुछ दान भी देते हैं तो हम लोग 10 आदमी को बोलते हैं कि हम लोग ने दिया है, क्योंकि हम लोग रिकॉग्निशन पाना चाहते हैं। हम लोग दुनिया में एक दूसरे की प्रेज पाना चाहते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा पाना चाहते हैं, खुदा की प्रशंसा नहीं। हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करके खुदा की प्रशंसा करते हैं। ये इसका तारीफ कर रहा, वो उसका तारीफ कर रहे, एक दूसरे का तारीफ करके उन लोग खुदा के दरबार में जाके आराधना कर रहे हैं। ये खुदा चाहता है, या खुदा ये चाहता है कि खुदा आपके लिए तारीफ करे। खुदा ने कहा कि देख वो दुष्ट विचारकर्ता ने क्या कहा, देख वो दुष्ट विचारकर्ता ने क्या कहा। अगर वो दुष्ट विचारकर्ता न्याय कर सकता है तो वो स्वर्ग के पिता जो आसमान में है, वो कितना ही ना तुझे देगा अगर तू उससे मांगे। वो कितना पवित्र आत्मा तुझे देगा अगर तू उससे मांगे। और पवित्र वचन में कहता है, इन लोगों ने ना धन्यवाद दिया, ना खुदा को इन लोगों ने आराधना की। आज देखिए कृष्णांजलि में क्या हो रहा है। इंसान लोग धन्यवाद तो देना चाहता है, लेकिन उन लोग धन्यवाद कैसे दे रहे हैं? उन लोग धन्यवाद दे रहे हैं प्रचारक को धन्यवाद देने के लिए, और प्रचारक धन्यवाद दे रहा है। उन लोग सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा हम लोग को नहीं मालूम। उन लोग अपने उन लोग सच में धन्यवाद खुदा को दे रहा है, हम लोग को नहीं मालूम। एक इंसान आके कहता है हम कुछ दिन आगे कि दादा मेरे एक जमीन फंसा हुआ है, और जमीन को लेके भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। खुदा अगर वो जमीन में हम जीत जाए तो मैं इसमें खुदा के लिए घर निर्माण करूंगा। खुदा क्या घर चाहता है आपसे? खुदा क्या चाहता है? और एक मंडली बने। यही CIT रोड में जहां पर ही मैं बसता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 1 किलोमीटर के दायरे में 5-6 मंडली है। 5-6 मंडली रहते हुए भी आज कोई काम के नहीं है। ये मंडली कोई काम के नहीं है। ये 1 किलोमीटर के दायरे में 6 मंडली है। क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चा बोलने वाला कोई नहीं है, सच्चा कहने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए उन लोग ने धन्यवाद नहीं दिया, उन लोग ने खुदा को आराधना नहीं की। खुदा ने क्या किया? खुदा ने उन लोगों को और उन लोगों की हर एक बेवकूफी को, उन लोग के हर एक बेवकूफी में उन लोगों को छोड़ दिया। उन लोग के हर एक थिंकिंग पैटर्न को फर्टाइल कर दिया। मतलब उन लोग के हर एक थिंकिंग पैटर्न अनफ्रूटफुल बन गया कि उन लोग सोचता है कुछ कर नहीं पाता, वो लोग सोचते ही रह जाता। वो लोग खुदा को जानता था, लेकिन उन लोग खुदा को आराधना नहीं की। उन लोग खुदा को धन्यवाद नहीं दिया। खाते वक्त धन्यवाद नहीं दिया, उठते वक्त धन्यवाद नहीं दिया। जब उन लोग की रास्ता खुल जाता है, उन लोग खुद से धन्यवाद नहीं दिया। उन लोगों की हृदय अंधकार हो जाता है। खुदा की वचन कहता है 22 में कह रहा है, ऑल्दो दे क्लेम टू बी वाइज दे बिकम फूल्स। वो लोग कहता है कि वो लोग के ज्ञान बहुत है, लेकिन उन लोग के आचरण में वो लोग सब बेवकूफ बन जाता है। आज देखिए बहुत कोई के पास बहुत वचन है, लेकिन वो लोग के आचरण में वो लोग बेवकूफ कहलाता है। मैं अपने आचरण में बेवकूफ कहलाता हूं, क्योंकि खुदा के ज्ञान तो बहुत है, लेकिन चल नहीं पा रहा। पवित्र वचन में कह रहा है, although they claim to be wise, they become fools and exchange the glory of immortal God for images and make them look like a mortal human being. आज देखिए ये चीज हम लोग कर रहे हैं। जो इंसान अपने हाथों से मिट्टी को खोद के यीशु मसीह को बनाता है, और उसे बना के हम लोग अपने घर में निर्माण करते हैं, उसके ऊपर कैंडल जलाते हैं, उसके ऊपर सर नीचे कर रहे, जिसमें कोई जीवन ही नहीं है।
वो मूर्ति में कोई जीवन नहीं है और वो मूर्ति के सामने हम लोग झुकते हैं, वो मूर्ति को हम लोग पूजा करते हैं, वो मूर्ति के सामने हम लोग कैंडल जला देते हैं। हम लोग अपनी तरीका से हम लोग बचना चाहते हैं। खुदा की वचन कहता है कि कैसे करके नजात पाया जा सकता है, लेकिन हम लोग अपने टर्म्स को सेट कर रहे कि ऐसे करके हम लोग को नजात चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। क्या हम लोग ऐसे क्रिश्चियन बनेंगे कि हम लोग अपने टर्म सेट करेंगे, या वचन खुद बताएगा कि कैसे नजात के रास्ते खोला जा सकता है? खुदा की वचन में हम लोग फिर एक बार ये पकड़ के रखेंगे। कीप दिस बिकॉज आई विल कम बैक टू दिस। लेट अस go back to the quotations. आइजाया के 35 के 8 में वचन में कहा जा रहा है, and a highway shall be there and it shall be called the way of holiness. a highway, ये हाईवे क्या होता है? जहां पर बड़ा बड़ा ट्रक लंबे लंबे रास्ते, दिल्ली रोड, बॉम्बे रोड के लंबे लंबे रास्ते से जाता है। खुदा कह रहा है कि there shall be a highway and that highway will be the way of holiness, जिससे बहुत कोई को बुलाया जाएगा, लेकिन प्रवेश कर पाएगा बहुत कम इंसान। बहुत कम इंसान प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि इसमें प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपने आप को अस्वीकार करना पड़ेगा, अपने हर एक अरमान को अस्वीकार करना पड़ेगा। एक इंसान के अगर अरमान पूरी नहीं होता, वो खुदा के ऊपर गुस्सा दिखाता है, वो खुदा के ऊपर गुस्सा करता है कि मेरे अरमान, मेरे डिजायर, আমার অভিলাষা পুরো হচ্ছে না বলে আমি ঈশ্বরের উপরে রাগ করছি। उसके अरमान पूरा नहीं होना बोलेगा, वो खुदा से गुस्सा करता है, वो दुआ में नहीं बैठना चाहता, वो खुदा के साथ नहीं चलना चाहता, क्योंकि वो जो चाहता है वो नहीं हो रहा। खुदा जो चाहता है वो नहीं, वो जो चाहता है वो नहीं हो पा रहा। आज मैं कहना चाहता हूं द वे ऑफ होलीनेस। आपको मालूम है द वे ऑफ होलीनेस सबसे पहला चीज होता है द सेक्सुअल इमोरालिटी, यौन अनैतिकता। यौन अनैतिकता is one of the most dangerous sin a Christian life can ever do. काम वासना एक ऐसा चीज है। एक लड़का आके मुझे कह रहा है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। भाई साहब, काम वासना तो सबके अंदर में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत कोई ऐसा है जिसके अंदर में काम वासना कंट्रोल में है, वो लोग कंट्रोल में रखते हैं। हर कोई अपने जिंदगी में ऐसा नहीं चलता है जैसे कोई आज जिंदगी में सब कोई चल रहा है। अपने बीवी को धोखा दे रहा है, फेसबुक के जरिए धोखा दे रहा है, क्योंकि वचन में ये नहीं कहता कि सेक्सुअल इमोरालिटी जो सिन है, यौन अनैतिकता जो पाप है, जो गुनाह है, वो गुनाह आपकी आत्मा को नष्ट कर सकता है। कैसे? खुदा की वचन में हम लोग जब देखते हैं, खुदा की वचन में कहता है कि अगर तू किसी को गंदा नजर से देख लिया तो तूने वो गुनाह कर दिया। जब हम लोग कोई लड़की को, आज मैं अगर कोई लड़की को गंदे नजर से देखता हूं तो मैं वो गुनाह कर दिया। तो किसमें वो गुनाह किया? अपने आत्मा में, अपने रूह में। हालांकि मैंने उसमें अपने शरीर में नहीं किया, मैंने शरीर से वो गुनाह नहीं किया, लेकिन आत्मा में मैं कर चुका, और वो आत्मा को नष्ट करता है। आज देखिए, एक भाई मुझे फोन किया था, और वो भाई वो फादर होने वाला था, और वो हमसे फोन करके कह रहा है कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, मैं सेम सेक्स प्यार में फंस चुका हूं। वो फादर बनना चाहता है, लेकिन वो लड़का से मोहब्बत करता है। वो बोलता है कि मैं रोज इतना ज्यादा होता है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूं, और मैं रोज गुनाह कर बैठता हूं अपने शरीर के साथ। आज मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग अपने शरीर के साथ जो खुदा के मंदिर है उसके साथ गुनाह कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो वो गुनाह आपके जीवन में
नाश और गंदगी के रास्ते में लेके जाएगा। पवित्र वचन में हम लोग आते हैं। Let us come back to the same word of God. वो लोग इमेजेस को, सच्चा खुदा को और खुदा की महिमा को हटा के वो लोग सब फोटो और मूर्ति के पीछे में भागने लगा। और वो मूर्ति के पीछे भागते भागते जब उन लोगों को खुदा के रास्ते नहीं मिला, यीशु मसीह के रास्ता नहीं मिला, तब वो लोग दरगाह में गया। तब वो लोग ऐसे ऐसे इंसान लोगों के पास गया जो लोग जादू टोना करता है, ब्लैक मैजिक करता है, जो शैतान की ताकत से करता है। मैं एक भाई को जानता था जो अपने शैतान की ताकत से अपनी बीवी को घर में वापस लेके आने चाहता। वो जब अपनी बीवी को घर में वापस तो लेके आया शैतान की ताकत से, लेकिन ज्यादा दिन रख नहीं पाया। 8 महीना था, फिर उससे भी ज्यादा परेशानी उसके घर में आके उसके परिवार टूट गया। आज भी वो प्यार करता है, अपनी बीवी के लिए इंतजार कर रहा है मसीह में आके। सच्चाई बाद में जाना। सच्चाई दिया हुआ है कि आप ये जिंदगी में हर एक चीज को पार कर सकते हैं। मेरे भी टाइप ऑफ जोसेफ में मैं जानता हूं कुछ लड़की लोग ऐसा है जिन लोग विधवा है और जिन लोग की शादी टूट चुका है, वो लोग सब एक साथ हो गए और एक साथ होके क्या खिचड़ी पकड़ा, क्या खिचड़ी पकड़ा है उन लोग के बीच में। आज देखिए हम लोग दुर्बल पड़ जाते हैं बोल के हम लोग को गुनाहों के रास्ते लेना पड़ता है। आज कितने कोई लड़की ऐसा है जिसको अपने पति से प्यार नहीं मिला बोल के वो लोग दूसरे के पीछे में भाग रहा है, और जब दूसरे के पीछे में वो लोग भागता है वहां पर ही सब चोर डकैत लोग रहता है। मेरे पारा में जितना कोई आज यंग लड़के लोग हैं वो लोग सब शादीशुदा औरत लोग से मोहब्बत कर रहे हैं। मैं जब बैठ के पारा के कुछ लड़के लोग से बात कर रहा था, वो लोग मुझे कह रहा है, एक भाई को मैंने जिसको रिहाब में डाला वो भी एक औरत, एक ऐसी औरत के संग संबंध बना चुका था जो उससे उम्र में दो गुनी बड़ा है। लेकिन क्या चीज के लिए? वो औरत उससे चाहता था काम वासना, ये लड़का उससे चाहता था पैसा, और दोनों एक दूसरे के मुरियाद पूरा कर रहा। हम लोग इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं साथी, लेकिन असली साथी यीशु मसीह है जो आपके साथ चलता है। और उनको महसूस करने के लिए आपको ये शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पाक रूह की आवश्यकता है। इसीलिए जब पवित्र आत्मा आता है, the first thing he do, he convicts you। वो आपको आपके गुनाह दिखाता है, वो आपके गुनाह के परिणाम को दिखाता है, आपके सामने रख देता है और आपको कहता है चुन लो। और वो गुनाह के परिणाम हम लोग की जिंदगी में जब आता है तब हम लोग मजाक बन के रह जाते हैं इस दुनिया में।